हुक का नियम, हुक्स लॉ। यह नियम प्रत्यास्थ पदार्थों के लिए प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रतिबल के निश्चित मान तथा प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात में होता है। इस नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होते हैं। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब आते हैं, मेन है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, प्रतिबल विकृति आरेख। ये मेन डायग्राम में स्ट्रेस होता है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हमारा स्ट्रेन होता है। इसमें ओ, ए, बी, सी, सी डैश, डी, ई, एफ, एक एक पॉइंट को हम देखते हुए चलते हैं। ओ से ए, ओ से ए क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। इसको समानुपातिक सीमा यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को प्रदर्शित करता है। ये वक्र ओ ए का भाग प्रतिबल विकृति के यहाँ पे समानुपाती होता है। यानी आप किसी मटेरियल पे आप लोड लगाओगे और उसको हटा दोगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। बी बिंदु बी इलास्टिक लिमिट को प्रदर्शित करते हैं, यानी बहुत पास होता है। अर्थात ये सीमा के भीतर कोई भार या बल लगाने के बाद हटा दिया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आ जाती है। बिंदु सी और डी क्रमशः उच्च और निम्न पराभव बिंदु अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट कहलाते हैं। बिंदु सी के बाद पदार्थ प्रत्यास्थ स्थिति में सुगठता की स्थिति यानी प्लास्टिक रेंज में चले जाता है। यानी सी में क्या हो जाता है? ये प्लास्टिक रेंज में चले जाता है, जिसमें क्या हो जाता है? अपनी ये ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता। तो एक होता है अपर यील्ड पॉइंट और ये होता है लोअर यील्ड पॉइंट। सी के बाद पदार्थ अपनी पुनःअवस्था में नहीं आ पाता। बिंदु डी के स्थान बिंदु डी पर पदार्थ का बहना रुक जाता है, जिससे पदार्थ कठोर हो जाता है। पॉइंट डी में क्या हो जाता है? डिफॉर्मेशन होना कम हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? मटेरियल क्या हो जाता है? हार्ड हो जाती है। फिर आते हैं बिंदु ई पे। बिंदु ई में अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं। ये पदार्थ अपनी अंतिम या अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। बिंदु एफ प्रतिबल का मान ज्ञात करके टेंसाइल स्ट्रेस को ज्ञात किया जा सकता है। पॉइंट एफ ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। ये चरम प्रतिबल के बाद प्रतिबल का मान कम हो जाता है। बिंदु एफ पर पदार्थ टूट जाता है, इसे रैप्चर पॉइंट भी कहते हैं। अब इसमें देखते आते हैं। ए होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, बी होता है आपका इलास्टिक लिमिट, सी होता है अपर यील्ड पॉइंट, सी डैश होता है लोअर यील्ड पॉइंट, डी होता है पॉइंट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग और ई होता है अल्टीमेट स्ट्रेस और एफ होता है आपका रप्चर ऑफ फ्रैक्चर। ओ ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ए बी को बोलते हैं नॉन लीनियर इलास्टिसिटी, ओ बी होता है इलास्टिक रेंज, बी डी होता है आपका यील्डिंग पॉइंट, डी एफ होता है आपका प्लास्टिक रेंज। ये एक एक पॉइंट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी विनाशी परीक्षण और अविनाशी परीक्षण। विनाशी तथा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होता है? विनाशी परीक्षण में पदार्थ नष्ट हो जाता है और परीक्षण के बाद ये उपयोग में नहीं रहता। टेंसाइल टेस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, डक्टाइल टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, क्रीप टेस्ट, फटीग टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिस परीक्षण में पदार्थ का विनाश या विध्वंस नहीं होता उसे अविनाशी या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में अल्ट्रासोनिक टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट, एक्सरे, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी, एडी करंट टेस्ट और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट आते हैं। इसके लाभ एडवांटेज, इस परीक्षण में टेस्टिंग स्पेसिमेन को नष्ट नहीं करना पड़ता। इस टेस्ट के पश्चात परीक्षण की गई वस्तु या पदार्थ को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। विनाशी परीक्षण की तुलना में यह कम व्यय होता है। अविनाशी में यह पदार्थों
या उत्पादों का परीक्षण किया जाता है जिनका परीक्षण विनाशी या विध्वंसक परीक्षण से नहीं किया जा सकता। हार्डनेस टेस्ट की 3 विधियां हैं। पहला होता है ब्रिनल हार्डनेस, सेकंड होता है रॉकवेल हार्डनेस, तीसरा होता है विकर। सबसे पहले हम ब्रिनल हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। इस परीक्षण का उपयोग फोर्जिन कास्टिंग की कठोरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। परीक्षण में की जाने वाली वस्तुओं का आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होती है। इनकी सतह रफ तथा इम्प्रेशन ऑफ इंडेंटेशन का क्षेत्रफल बड़ा होता है। रॉकवेल हार्डनेस, इसका उपयोग इंडस्ट्री में फिनिशिंग पर कम समय में कठोरता ज्ञात करने में किया जाता है। परीक्षण में की जाने वाली वस्तुओं का आकार प्रायः छोटा होता है। विकर्स टेस्ट, इसका उपयोग अधिकतर अनुसंधान कार्यों प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका उपयोग बिना औजार परिवर्तन किए अधिकतम कोमल से कोमल अधिक पदार्थों को कठोरता ज्ञात करने में किया जाता है।